हेलो सभी को, कैसे हो सब लोग। एक और न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम है। और सो सॉरी, मैं ना बिल्कुल वीडियो को लेके कंटिन्यू नहीं हो पा रही हूँ, मतलब स्पेशली लॉन्ग वीडियो को। शॉर्ट्स और रील तो डेली आती है, बट लॉन्ग वीडियो इतनी नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे को ना टॉपिक भी नहीं मिल रहे कि अब मैं क्या ही बताऊँ। रोज रोज एक ही व्लॉग बनाना मेरे को अच्छा नहीं लगता। आई नो आप लोगों को देखना अच्छा लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के साथ में बोरियत हो जाएगी, तो इसलिए मैं डेली नहीं व्लॉग शूट करती हूँ। बट इसको लेना ही पड़ेगा, आप लोगों को पता ही है। बैठो बैठो यहाँ पे, बैठो बैठो। बैठ के बात करनी है, अपने को बात कर रहे हैं अपन। इसको ना इसको ना जस्ट थोड़ी देर पहले ही नहलाया और रेडी किया, इसलिए इसकी भी चोटी भी नहीं बनाई हुई है। ओफो। तो हाँ, सबको करके बता दो तुम क्या करती हो, सबको करके बता दो तो। ओके। सो मैं इसलिए कंटिन्यू कर ही नहीं पा रही। सो अभी लेके आ गई हूँ वीडियो फाइनली, और ये वीडियो है 10 मंथ माइलस्टोन। जो एज सच माइलस्टोन जैसे जैसे अभी तक की वीडियो शेयर करी थी, तो मेरे को ना एक दो लोग ने कमेंट किया था कि आपने ना इतना टाइम हो गया माइलस्टोन की वीडियो शेयर ही नहीं कर रहे हो, आपने कंटिन्यू नहीं की माइलस्टोन की वीडियो। तो देखो सीन ये है कि माइलस्टोन है ना, 5th 6th मंथ तक तो हम लोग को समझ आता है, जब तक बच्चा बैठने लग जाता है। उसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज होती जाती है और मैं कितनी चीजें से भूलती गई और बस वो रह गया। मैं कितनी ज्यादा एंशियस हो रही हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ मैं, पूरी टंग स्लिप हो रही है मेरी। ओके, सो सीयू के 10 मंथ माइलस्टोन के बारे में बात करते हैं। वैसे आज ना 14 तारीख हो गई है और 21 को इसको 11 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट मंथ इसका बर्थडे भी आ रहा है, आप लोगों को पता ही है, 21 जून। तो है ना, माइलस्टोन की अगर बात की जाए कि इस टाइम बस इसी को यही देखना है, लोगों को सबको यही देखना है। हाँ। सो माइलस्टोन की अगर बात की जाए तो देखो, आई नो कि ये 11 मंथ कंप्लीट करने वाली है, तो इसे अभी तक चल लेना चाहिए था। कुछ लोगों के हिसाब से, नॉट सब लोगों के हिसाब से, कुछ लोगों के हिसाब से इसे चल लेना चाहिए था, अभी तक खड़े होके बढ़िया भाग लेना चाहिए था। बट स्टिल ये सिर्फ अभी अपने नीज पे खड़ी होती है, मतलब ऐसे करके अपने सहारे से नीज पे हो जाएगी। बट पागल है क्या, मेरे बालों की क्या हालत कर दी है इसने, लड़की ने। और अब देखो, आप लोग खुद ही सोचो कैसे मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊं, कैसे बनाऊं मैं लॉन्ग वीडियो अकेले, वो भी इसके आगे तो मैं पागल ही हो जाती हूँ। तो लॉन्ग वीडियो कहाँ ही शूट करूँ, शॉर्ट शूट हो जाते ना वो वॉइस ओवर में, जब ये सोती है वॉइस ओवर दे देती हूँ, वही ठीक रहता है। फ्रंट टू फ्रंट बोलना तो मतलब इतना डिफिकल्ट हो गया है। इसके पास सब कुछ है, मेरे ना पार्सल्स आए हुए हैं पूरे, मतलब भर भर के ब्यूटी प्रोडक्ट्स के। और इसके पास कम से कम नहीं भी तो 7-8 डब्बियां यहाँ पे पूरे में फैली हुई है। तो फिर भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा किसी में भी। इसको क्या इंटरेस्ट आ रहा कि मैं बस लेके इसको खड़ी हो जाऊं। सबसे पहले ना मैं अपने बाल ही पीछे कर लेती हूँ, नहीं तो अभी खींचेगी है। आप लोग सब समझ सकते हो क्या जान निकलती है जब कोई बाल खींच देता है तो। अरे बाबा, माइक छोड़ दो, माइक छोड़ दो बेटा। अब अपन इसको हाथ में ले लेते हैं और अच्छे से आवाज आएगी, और अच्छे से इसको हाथ में ले लेते हैं ना। सो ए भगवान, मेरे को लगता है कि मेरे को ना इस ब्लॉग का ना मैं शायद नाम चेंज कर दूंगी, और इसका नाम 10 मंथ माइलस्टोन नहीं रखने वाली हूँ, वेरी क्योटिक डे। ओके, सो मैं खड़ी होके यहाँ से शूट कर लेती हूँ क्योंकि सीयू मेरे को बैठने तो दे नहीं रही है। और थोड़ी बहुत इससे आप लोगों से बात कर ही लेती हूँ माइलस्टोन की, वरना आप बोलोगे बात तो करी थी माइलस्टोन की और यहाँ पे सिर्फ सीयू का तमाशा दिखा के और वीडियो बंद कर दी। हाँ, तो थोड़ी सी बात कर लेना अपन कैमरा में, देख तू भी तो दिख रही है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है आपको। ओके, इसको ना दो नई डब्बी दी है थोड़ी देर के लिए, देखो कितनी देर इसका मन लगता है। तो चलो फटाफट से, अब ज्यादा देर नहीं करते, माइलस्टोन की बात करते हैं। तो सभी लोगों के हिसाब से, कुछ लोगों के हिसाब से इनको चल लेना चाहिए था अभी तक, जो ये नहीं चल रही है। सेकंड क्वेश्चन, इसके दांत आए क्या, तो इसका एक भी दांत नहीं आया ना। इसको कोई टीथिंग या कुछ हो रही है कि कोई लूज मोशन हो रहा है, कुछ भी ऐसा साइन नहीं दिख रहा है मेरे को इसके दांत आने का। और मुझे कुछ लोगों ने बोला है कि ठीक है 1 साल के बाद भी आते हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है वो भी चल रहा है। बाकी अगर चलने की बात की जाए तो क्रॉल करना तो ये सीखी ही नहीं स्टार्टिंग से, क्योंकि जो बच्चे अगर क्रॉल करने वाले होते हैं ना तो वो 7 मंथ से करने लग जाते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 9-10 मंथ तक। अभी तक भी ये नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये क्रॉल नहीं करेगी। ये क्या करती है ना, कोई भी चीज को आप दूर रखो ना तो बस ऐसे टेढ़ा टेढ़ा खिसक के, मतलब एक कदम आगे बढ़ाएगी, बैठेगी, फिर इधर से घूमेगी, एक कदम आगे बढ़ाएगी, फिर बैठेगी। तो ऐसे टेढ़ा 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 चल के जगह तक तो पहुंच जाती। देख लो, दो नई चीज दी थी, दो नई चीज। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। तो ऐसे कर। ओके, एक कॉल आ गया था मुझे।
मैं करूँ ना करूँ वीडियो शूट मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं बंद कर दूं क्या? इसको ये माइक ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सुन, अच्छा चल तेरा हाथ रख और मम्मा बोलेगी, मम्मा बोलेगी, ठीक है? तो अपना हाथ, सीन ये ना कि इसको सुला के करूंगी तो भी इसको आवाज चली जाएगी, तब भी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कहीं भी बोलूं आवाज तो आएगी ही ना, और थोड़ा तो जोर से बोलना पड़ेगा। अब ऐसे वीडियो तो नहीं बना सकती करके। हाँ बेटा प्लीज ना यार, काई से भी नहीं खेलना है तुझे ऐसा क्या? मैं कहाँ से बात कर रही थी, कहाँ तक थी, मैं भूल चुकी हूँ। अब मैंने इसको फीड वीट कराया तो थोड़ा सा आप लोग कंसिडर कर लेना। तो हम लोग बात कर रहे थे माइलस्टोन के बारे में। टीथिंग से रिलेटेड मैंने आपको बोल दिया था, इसके अभी कोई टिथ नहीं आ रहे हैं। बाकी वॉकिंग का मैंने बताया ना कि ये सिर्फ अपनी नीज पे खड़ी हो जाती है, या फिर हमारा अगर इतना सा भी एक, जैसे बोलते हैं ना, एक उंगली का भी सपोर्ट मिल जाए तो खड़ी हो जाती है। कहीं पे खड़ा रखो तो खड़ी रहेगी किसी सपोर्ट से, बट खुद से कोई एफर्ट नहीं लगा रही ना, खुद से उठ के बैठती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं तो खुद से उठ के भी नहीं बैठती है, ये इसका सीन है। तो ये दोनों चीजें भी नहीं हो रही है। बाकी जो एक्टिविटीज होती हो तो सारी है, इसी खा पी रही है। और नेक्स्ट मंथ इसका बर्थडे भी आ रहा है, जिसकी हमने प्रिपरेशन कर ली है ऑलरेडी। और आप लोग को बता दो कि मैं अभी 15 दिन के लिए घर भी जाने वाली हूँ। मेरे भाई की शादी है, कजिन भाई की शादी है, और इसके अलावा एक और शादी है। तो 2 शादी के लिए मैं 15 दिन के लिए जाने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने इतनी जल्दी जल्दी सारी प्रिपरेशन भी कर ली है। और इसके माइलस्टोन इसके अलावा तो ठीक है, मतलब ऐसे एक्टिव है, खेलती रहती है। एक और, हाँ, एक और क्वेश्चन सब लोग पूछ रहे थे कि इसका ना लोगों के साथ कैसा बिहेवियर रहता है, तो आप लोग को क्या लगता होगा? मतलब मैं बताती हूँ, अभी मेरी मासी आई हुई थी, कल ही वो गई है, वो इससे फर्स्ट टाइम ही मिली है। वो आई ना, हम उनको लेने गए बाय कार ही, हम लोग लेने गए थे। मैंने उस दिन इंस्टाग्राम पे ग्रुप में भी डाला था, ब्रॉडकास्ट चैनल पे। उस दिन में हम लोग उनको लेने ही गए थे। तो मासी को जैसे ही इसने देखा, ये उनके ऊपर गिर गई। और ऐसा सिर्फ मासी की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी पर्सन हो, मतलब अननोन हो। यहाँ तक कि एक बार मैं बैंक गई तो वहां पे काम वाली काम कर रही और उनके ऊपर गिर रही, मतलब इतना हंसी आ रही, इसको इतना मजा आ रहा, उनने जरा सी बात कर ली बस कि मेरे को ले लो। इसका ये सीन है हर किसी के साथ, मतलब इतना मैं तंग हो गई हूँ ना। अभी कॉलोनी में भी जैसे इसको वॉक करने ले जाते तो किसी के भी पास चली जाएगी और मेरे पास दोबारा नहीं आएगी। मेरे भी पास, इनके पास तो ठीक है, मैं जिस जो पूरा दिन इसको रख रही हूँ, उनके पास भी दोबारा, उसके पास भी दोबारा नहीं आ रही है ये। मतलब पता नहीं बोर हो जाती है अपन से, पूरा दिन सिर्फ मेरे को ही देखती है, शायद इस वजह से। ये क्या रीजन है मे बी, बट ये इस तरह से इतनी फ्रेंडली हो चुकी है लोगों से, जबकि देखा जाए तो अकेली रहती है ना मेरे साथ। तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे तो डरते हैं अकेले रहते हैं तो। हाँ था बट ये तो मतलब ऐसे इतनी हाँ था बार बार ऐसे ऐसे कर रही था नहीं कर रही हूँ तुझसे मैं। तो मतलब इतना ज्यादा फ्रेंडली ये हो गई है ना कि किसी के भी पास चली जाती है, किसी के भी पास। तो ये इसका बिहेवियर है, ये इसका नेचर है, जिससे थोड़ा बहुत डर भी लगता है कि यार एकदम से ऐसे हर किसी के पास तो नहीं जाना चाहिए ना यार। जिससे 2-4 बार मिल ली हो और फिर जाए तो समझ में आता है, मतलब किसी के भी पास, कोई भी अननोन हो। तो पॉजिटिव भी है साइन और नेगेटिव भी है, ठीक है। अब अभी जो है इसका बचपन जीने दो, इसे बाद में देखेंगे। तो ऐसा इसका बिहेवियर है। और एक्टिव है, खाना में इसको 3 से 4 बार खिलाती हूँ, मतलब 3 बार तो इसके मेन मील होते ही हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। और इसके अलावा कुछ भी स्नैकिंग के लिए दे दिया, थोड़े से ऐसे मुरमुरे दे दिए, थोड़ा सा मखाना दे दिया, कोई फ्रूट दे दिया, वो सब इसका चलता रहता है, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। तो वो इसका खाने का सीन अभी चल रहा है। और तंग करने का सीन बहुत बढ़ गया है, क्योंकि इसको समझ में आ गया है कि अब भगवान ने मेरे को पाँव भी दिए हैं और उन पाँव पे खड़ा हुआ जाता है, बैठा नहीं जाता है पहले ऐसा होता था ना, जब बच्चे लेटते और बस बैठना ही सीखते तो उनको सिर्फ बैठना ही होता है। तो जब बच्चे खड़ा होना सीखते ना, तो सिर्फ उनको खड़ा ही होना होता है। उनको सिर्फ ये होता है कि हमको खड़ा ही रखो, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब इसको ऐसा है कि या तो मेरे को बार बार चलाओ, या सुन रहे हो ना इसकी आवाज बैकग्राउंड में, या तो इसको बार बार चलाओ या सिर्फ इसको खड़ा रखो। इसको वही पसंद आ रहा है, तभी तो इतना क्यों भी तंग कर रही थी। इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको बस ये था कि मेरे को खड़ा रखो, मेरे को गोदी में उठा के रखो, मेरे को चलाओ, बस ये इनको चाहिए। अब इसको बैठना भी नहीं, बैठने में इसको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो अब ये भी माइलस्टोन ही है 10 मंथ का, 11 मंथ का, कि ऐसे बच्चे करने लग जाते हैं। जब बैठना सीखते तो बैठने के लिए करते हैं, अब खड़े होना सीख रहे हैं तो खड़े होने के लिए कर रही है। बाकी अभी वॉकर वगैरह तो वो वाली हैवी है, तो उसमें इतना चल नहीं पाती है ये। ऐसे चलाओ तो बढ़िया, पूरा अच्छे से कदम बढ़ाती है, जैसे एक बच्चा चलना चाहिए वैसे ही कदम बढ़ाती है। पर खुद से एफर्ट थोड़ा सा कम लगाती है ये। स्टार्टिंग से इसका ना, मेरे को अभी भी याद है जब मेरी सोनोग्राफी हुई थी ना, हमारी जो बड़ी वाली सोनोग्राफी होती है, तो ना ये अपने फेस पे बार बार हाथ ला रही थी। और मेरी सोनोग्राफी सुबह से लेकर शाम तक चल रही थी, मतलब मेरे को हर थोड़ी देर में मीठा खा के बुला रहे थे, मीठा खा के आ जाओ, मीठा खा के आ जाओ, शायद बच्चा अपने फेस से हाथ हटा ले। तो इसने शाम को जाके क्या खा रही थी, कचरा पड़ा था वो खाने लगी थी। हाँ, ये एक और बात भी बताती हूँ।
वो वाली बात मैं बताऊंगी, पहले ये भी कुछ भी उठा के खा लेती है, कुछ भी। इतना ध्यान रखने की जरूरत है, इसके आसपास सब कुछ साफ रखना पड़ता है, कुछ भी उठा के खा जाएगी, भले वो मोती हो चाहे कुछ भी। एक बार इसके मुंह से मोती निकाला, एक बार कबूतर की पोटी खा गई, बहुत ऐसा है। हाँ, तो मैं बात बता रही थी ना सोनोग्राफी वाली। तो शाम हो गया और डॉक्टर ने जब सोनोग्राफी करी और इनको भी फिर बुलाया था, बच्चा का फेस देखने बुलाते हैं ना, तो बच्चे का फेस देखने इनको बुलाया था। तो इनको पता है, डॉक्टर ने यही बोला कि बच्चा, बेबी ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ ओके है, बस बेबी आलसी बहुत है। तो वो चीज पता है इसके साथ अभी तक है, आलसी है ये, इसको एफर्ट्स नहीं लगाने कि मैं थोड़ा एफर्ट लगा लूं। हाँ, मम्मा से ही कुछ सीख ले कि थोड़ा एफर्ट लगा लूं, थोड़ी मेहनत कर लूं, नहीं। हाँ ठीक है, इसको पता है 2 मिनट रोऊंगी और ले लेंगे, बस वो वाला सीन है कि 2 मिनट कर लो और बस ले लेंगे घर वाले, ऐसा। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जो है। बाप रे, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। सो बस ऐसे ही इसका माइलस्टोन चल रहा है। काफी ज्यादा केओटिक वीडियो बन गई है, बनाना कुछ था, बन कुछ गया है। और देख लो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अभी मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ क्योंकि काफी देर हो गई है। मेरे को इसके बाद में इतने सारे शूट करने हैं, मैं क्या बताऊं आपको। मेरा बेड की हालत ऐसी हो रही है ना, इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए, तो मैं भी उन सबका काम कर लूंगी। बाकी चलो, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो मैंने बताई थी ना, वो इंटरेस्टिंग होगी। मैं आज ही याद से ना इंस्टाग्राम पे स्टोरी में लगा रही हूँ Q&A वाला, जिसमें अगर आप लोग को अगर, हाँ, तो मैं ये बोल रही थी, आईफोन स्टोरेज का इशू रहता है ना, तो मैं ये बोल रही थी कि वो वाला Q&A का मैं अभी डाल रही हूँ, जिसमें आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे, आपको इस पॉइंट से पूछने हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछने हैं कि मेरे हस्बैंड आंसर करे। जो भी आपको सीयू के बारे में जानना है, मेरे बारे में जानना है, क्योंकि अभी तक आप लोग वही जानते हो जो मैं बताती हूँ। अब वो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, ऐसे झूठ होता नहीं है, बट फिर भी ये क्या जवाब देते हैं वो देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मैं आज स्टोरी लगा दूंगी शाम तक याद से, तो नेक्स्ट वीडियो वही वाली आएगी। तो ये वीडियो भी लाइक करना, नेक्स्ट वीडियो के लिए भी वेट करना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये और ज्यादा आवाज करे उसके पहले बाय।